नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है TLP 814 के बारे में, जो कि एक ऑटो कपलर है और जो कि सेंसिटिव ऑटो कपलर होता है, जिसको सिग्नल मिलने के बाद जब उसको डिटेक्शन ऑप्शन मिलती है तब ये वर्किंग करता है। तो इसे बोलते हैं TLP 814 ऑप्टो कपलर। तो ये जो सेंसर है, तो ये किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है, किन किन जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में करेंगे आज। क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है इन्होंने कमेंट किया है। तो इनका नाम है जी, तो रशीम नायक जी हैं। ये है रशीम नायक जी 6039। तो इन्होंने मेंशन किया कि सर TLP 814 के बारे में बताइए, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, इसके इक्वल नंबर कौन कौन से होंगे, अल्टरनेटिव नंबर जिसे हम बोलते हैं कौन कौन से होंगे, कौन कौन से इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा TLP 814, यानी TLP 814, इसके बारे में आज करेंगे। तो रशीम नाइक जी, तो आज का हमारा टॉपिक है TLP 814, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं TLP 814। तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो फिजिकल जो आता है, जो इसी प्रकार का आता है, जो आपके सामने है ये। तो इसके ऊपर इसकी टोटल 4 पिन होती है, 2 एक साइड पिन बनी होती है और 2 एक साइड। तो सेम जो हमारा ऑप्टो कपलर आईसी होता है उसी तरह से ये काम करता है, पर वो ऑटो कपलर आईसी कैटेगरी के अंदर आता है। ये जो ऑटो कपलर, ये सेंसर कैटेगरी के अंदर आता है, यानी ये सिग्नल को सेंस करके ही आगे डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये दो इसके हिस्से बने हुए, एक तो ये है और एक इस साइड बना हुआ है। तो इसके ऊपर आपने गौर से देखना है कि एक प्लस का निशान है इधर और एक डी बना हुआ है, और इधर एक ई का निशान है और एक प्लस बना हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भी, इस साइड तो डायोड लगा हुआ है और इस साइड ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का अमीटर और कलेक्टर मेंशन यहाँ पे मीटर किया हुआ है और कलेक्टर को पॉजिटिव किया हुआ है। और इस साइड जो है, ये पॉजिटिव जो निशान है ये होता है हमारा अनोड का, और जो डी पॉइंट जो जिस साइड लिखा है ये है कैथोड पॉइंट। ठीक है जी। सेम इसी तरह यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इंटरनल, यहाँ पे ये एमीटर है ट्रांजिस्टर का, ये एमीटर पॉइंट है और ये है कलेक्टर पॉइंट। तो इसको मैं आपको डायग्राम के अंदर भी दिखा देता हूँ किस तरह ये है, ये देख सकते हैं आप। तो जिस तरफ ये डी मेंशन किया हुआ वहां पे एनोड और कैथोड लिखा हुआ है, और जिस तरफ ई और प्लस लिखा हुआ वहां पे एमीटर और कलेक्टर मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। तो सेम जो हमारा ऑप्टो कपलर आईसी होता है उसी प्रकार से होता है। तो इसके अंदर किस तरह ये काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है कि इस साइड जो डायोड लगा हुआ है, इस साइड पिन नंबर जो एक है, ये एक, ये दो, फिर ये तीन और ये चार। तो जो इस तरफ इसकी पिन बनी है, डायोड वाली साइड जो पिन है, उसके ऊपर जब इसको 2 से लेके 5 वोल्ट का सिग्नल दिया जाता है, तब ये ऑन हो जाता है। इस साइड जो फोटो डायोड लगा होता है वो ऑन हो जाता है, और वो जो लाइट है, जो यहाँ पे गैपिंग दी गई है दोनों की, ये गैपिंग दी गई है, आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक गैप बनाया गया है, ये देख सकते हैं। ये रहा, ये गैप बनाया गया, ये सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए है। यानी जो इस इस साइड का जो सिग्नल है, इस साइड आने के लिए ये सेंटर है। जो अनोड और कैथोड वाला साइड है वो होता है सेंटर, और जो ई और सी वाला है, यानी एमिटर और कलेक्टर है, वो है रिसीवर। तो ये यहाँ से सेंड करेगा सिग्नल को और यहाँ पे रिसीव करेगा। लेकिन अगर इसके बीच में यहाँ पे अगर हम कोई भी हार्ड चीज लगा दें कि वो सिग्नल उस हार्ड क्रॉसिंग के आर पार ना हो, मान के चलिए आपने यहाँ पे कोई प्लास्टिक का कोई टुकड़ा लगा दिया या कागज लगा दिया, तो वो सिग्नल यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। तब ये क्या करेगा, तब ये वर्क नहीं करेगा। चाहे आपने इस पे सप्लाई दी हुई है, एनोड और कैथोड पे सप्लाई दे दी है, यानी इसको आपने पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, लेकिन ये सिग्नल तभी ट्रांसफर करेगा जब इसको इसके बीच में कुछ नहीं होगा।
ठीक है जी। अगर इसके बीच में कुछ आ गया तो ये सिग्नल ट्रांसफर नहीं करेगा, अगर ये खाली होगा बीच में तब ये यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर करेगा और अमीटर कलेक्टर जंक्शन काम करेगा। तो इसको किस जगह पे हम लगा के यूज कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जो ये सेंसर है, ऑप्टो कपलर सेंसर है टीएलपी, तो ये सबसे ज्यादा प्रिंटर के अंदर यूज होता है, क्योंकि प्रिंटर की जो मोटर होती है उसको रोटेट कराने के अंदर, या उसको सेंस करने के लिए या उसकी स्पीड को सेंस करने के लिए सबसे ज्यादा इसी सेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से वो काम करती है। और वो मोटर किस तरह काम करती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो मोटर के साथ यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, तो व्हील के ऊपर क्या लगा होगा, जैसे व्हील लगा हुआ है उसके ऊपर छोटे छोटे हॉल किए होते हैं व्हील के ऊपर, इस तरह छोटे छोटे हॉल होते हैं व्हील के ऊपर। ठीक है जी, ये छोटे छोटे हॉल होते हैं। जब ये हॉल इस सिग्नल इसके अंदर घूमता है, ये जब ये इसके अंदर घूमेगा तो जिस जगह पे ये हॉल आ जाएगा जिसमें आर और पार यानी कोई भी सिग्नल जा सकता है यानी हॉल होगा, तब ये सेंस करके आगे सिग्नल को हाई में बदलेगा। जैसे ही वो अब दूसरी रोटेशन आ जाएगी ऑफ वाली तो ये ऑफ कर देगा, फिर ऑन फिर ऑफ ऑन ऑफ। तो इसी हिसाब से ये मोटर रोटेट होती रहती है, तो उसको काउंट करता रहता है कि मोटर की स्पीड और मोटर की ऑन है या ऑफ है, मोटर की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्पीड क्या है, मोटर रुकी हुई है या चालू है, उसको सेंस कर लेता है और वो सर्किट के अकॉर्डिंग आगे ट्रांसफर कर देता है जिस हिसाब से हमने सर्किट को जनरेट करवाया गया। तो ये इस तरह बना होता है। और फिजिकल डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये बना होता है। ये आपके सामने ये देख सकते हैं। जैसे हमारा ऑप्टो कपलर होता है 817, वो आईसी के रूप में आता है। ये जो हमारा एक तरह का ऑप्टो कपलर ही है, लेकिन ये सेंसर के अंदर है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ये के और ए लिखा हुआ, मीन्स इस साइड ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है जी। और दूसरी साइड सी और ई लिखा हुआ, मीन्स यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो अब ये इसके बीच में अगर जब भी कोई चीज आ जाएगी हार्ड चीज, तो ये सिग्नल इस साइड ट्रांसफर नहीं करेगा। और जैसे ही बीच वाली चीज हम हटा देंगे तो यहाँ का जो सिग्नल है पास आउट कर देगा, जिससे जो अमीटर पे वोल्ट है या अपने कलेक्टर पे कोई भी वोल्ट दिए हुए हैं, वो आपने कोई भी सेंसर लगाया, रिले लगाई है, कोई सर्किट लगाया, तो उसको ऑन या ऑफ करेगा जब भी इसके अंदर सिग्नल हाई और लो होगा। बिल्कुल ये सिंपल है। अब बात करते हैं इसको चेक करने का मेथड का, किस तरह चेक करेंगे कि ये खराब है सही है। तो जैसे हमारा ऑप्टो कपलर चेक होता है उसी प्रकार से इसे हम चेक करेंगे। जिस साइड ये डायोड का सिंबल बना हुआ है उसके ऊपर एनोड और कैथोड होते हैं। तो सेम मल्टीमीटर जो है हमारा, उसको आपने बीप की रेंज में सेट कर लेना है। उसके बाद एक प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे। सिर्फ ये एक साइड वैल्यू देगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा डायोड वैल्यू देता है उसी हिसाब से ये इसके अंदर जो डायोड लगा वो वैल्यू देगा, जिस हिसाब से हमारा डायोड वैल्यू देता है, लगभग 500 के करीब करीब। तो एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों साइड वैल्यू आ रही है, बीप आ रही है, तो ये खराब है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो ट्रांजिस्टर इसको चेक करने का मेथड यही है कि इसको आप सिर्फ शॉर्ट के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बेस के ऊपर सिग्नल देंगे तब ये मीटर कलेक्टर आपका एग्जैक्टली चेक हो जाएगा कि ये खराब है या सही है। अगर फिर भी आपको, अगर ये ओपन है आपके पास, तो आप इसे चेक करना चाहते हैं, तो इस साइड तो ये डायोड चेक होगा एक साइड, और दूसरी साइड बीप नहीं आनी चाहिए। अगर इन दोनों में बीप आ रही है तो ये खराब है। अगर आपने एक्चुअली चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो आप इस साइड आप 2 से 5 वोल्ट की सप्लाई दीजिए, और अमीटर पे कोई भी आप सिग्नल दीजिए, जहाँ कलेक्ट सॉरी एमीटर पे कोई भी सिग्नल दे दीजिए आप, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट का, या कोई एलईडी लगा दीजिए। और जब भी इसकी अंदर आप गैप करेंगे तो ऑफ होगा, हटाएंगे तो ऑन होगा, ऑफ ऑन ऑफ। इस तरह से काम करेगा तो ये आपका ओके होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको यूज करने का। अब बात करेंगे कुछ इसके अल्टरनेटिव नंबर है, इक्वल नंबर कौन कौन से होते हैं, कि हम अगर ये खराब हो जाए तो हम इसको किस तरह और यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये देख सकते हैं। सबसे पहले जो 814 नंबर जिसकी हमें वर्किंग करवा रहे हैं, ये 814 नंबर है। उसके बाद 813 नंबर, 812, 810, 818 नंबर। ठीक है जी, 818, 810, 812, 813, 814, ये इसके अल्टरनेटिव नंबर, आप इनकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 836, 824, 825 ये भी कुछ नंबर है, लेकिन इनका जो है टाइमिंग सिस्टम है, यानी ऑन ऑफ ऑन
और ऑफ करने की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरनल तौर पर जो गैपिंग होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो अदर्स जो हमारे स्लो रोटेशन वाले हमारे कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर ये सीरीज़ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारे फास्टली जो कंपोनेंट काम करने वाले होते हैं, जैसे मोटर वगैरह है, तो उसके अंदर आप ये तीनों यूज़ करके आप इसको यूज़ भी ले सकते हैं। यानी 810, 812, 813, 818 और 814 ये अल्टरनेटिव नंबर है इनके। आप एक दूसरे की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे वोल्ट के आधार पे ये कितने कितने वोल्ट के हिसाब से चलता है, ये आपके सामने है। तो ये 5 वोल्ट इसका जो रिसीवर है, ये 5 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट मीटर कलेक्टर का जो जंक्शन है, ये 5 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक काम कर सकता है, आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन जो इसकी एम्पेयर होती है वो होती है 50 मिली एम्पेयर, यानी ये 50 मिली एम्पेयर का करंट पास आउट कर सकता है। यानी इससे आप किसी भी छोटे ट्रांजिस्टर को सिग्नल देके आप बड़ा सर्किट ऑपरेट करवा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली इसको सर्किट में लगा के आप ऑपरेटर नहीं करवा सकते, ठीक है ना। जिसके ऊपर कम, जैसे आपने एलईडी होगी, कोई आपका सिग्नल होगा या ऑन ऑफ का सिग्नल होगा जो ट्रांजिस्टर पर जाएगा कम वोल्ट वाला, वो आप इससे ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन हैवी लोड इससे नहीं चला सकते आप। तो डायरेक्टली आप हैवी लोड नहीं चला सकते, क्योंकि ये 50 मिली एम्पेयर का करंट पास आउट करता है। और ये 5 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक ये एमीटर और कलेक्टर का जंक्शन पे काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसकी सोल्डरिंग टेम्परेचर कैपेसिटी है वो 100 डिग्री तक है, 100 से 150 डिग्री तक, यानी इतने तक आप इसको सोल्डर लगा के आप सर्किट के अंदर लगा सकते हो। ये प्लास्टिक, इसके जो ऊपर वाला होल होता है प्लास्टिक वाला, वो खराब नहीं होता। तो ये थी आज की हमारी आईसी TLP 814, और जो कि सेंसर के रूप में काम करता है। अगर इसके बारे में कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक और भी हमारा आया हुआ है, हमारे मेहजी चूरी हैं, जिन्होंने कमेंट किया है 3582C1, जो कि 8 पिन की आईसी होती है, उसके बारे में। तो ये नेक्स्ट चैप्टर हम अपलोड कर देंगे। जैसे ये चैप्टर तैयार होता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3582C1 जो 8 पिन की आईसी है उसके ऊपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।